ये कहानी है दिल्ली के करोल बाग की, जब एक लड़की का तड़पाकर कत्ल किया जाता है। आत्महत्या के लिए उसे मजबूर किया जाता है तो उसकी रूह इंतकाम की आग बनकर लौटती है। रात का समय है। विक्की आज अकेला घर पर है। वो अपने कमरे में सोने के लिए जाता है। देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। दरवाजा खुल कैसे गया? मैं तो बंद करके गया था। एक धुंधली आकृति विक्की के पीछे से क्रॉस करती है। विक्की को इसका एहसास होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है। विक्की बेड पर लेटकर फोन चलाने लगता है। तभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। टीवी कैसे ऑन हो गया? मैंने तो किया ही नहीं। आज कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा है। विक्की टीवी बंद करता है। तभी उसे फोन आता है। हेलो, कौन? पहचाना? मैं प्रिया। क्या प्रिया? लेकिन तुम फोन कैसे कर सकती हो? प्रिया की आवाज सुनकर विक्की की आवाज कांपने लगती है। डर के मारे उसके पसीने छूटने लगते हैं। विक्की, तूने मेरा वीडियो डिलीट क्यों नहीं किया? विक्की अपने हाथ से फोन फेंक देता है। तभी कमरे के कोने से रोने की आवाज आने लगती है। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। विक्की अपने चारों ओर फोन की फ्लैशलाइट से देखता है। कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी उसे पीछे से कोई छूता है। पीछे तो देखो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। विक्की पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रिया खड़ी है। उसके चेहरे पर खून कीचड़ लगे हुए हैं। शरीर पर गहरे घाव हैं। हड्डियां दिख रही हैं। बचाओ, बचाओ! प्रिया विक्की के सीने में हाथ घुसेड़ती है और छाती फाड़कर उसका दिल निकाल लेती है। विक्की वहीं मर जाता है। विक्की के घर पुलिस आती है और जांच करती है, लेकिन उसे विक्की की मौत का कोई कारण पता नहीं चल पाता। कुछ दिनों के बाद पुलिस थक हार कर केस बंद कर देती है। विक्की की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई थी और ये ठीक उसके एक हफ्ते बाद की रात है। राहुल मेट्रो स्टेशन पर अकेला खड़ा है। रात के करीब 11 बजे की लास्ट मेट्रो है। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे सिसक रहा हो। पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। कोई है? कौन है? सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद राहुल को किसी के पायल की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे ऐसा लगता है जैसे वो आवाज दूर चली गई हो। राहुल ये अजीब हरकतें देखकर डर जाता है। उसका शरीर डर के मारे पसीने से भीग जाता है। कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। राहुल की इतना कहते ही प्रिया का भूत राहुल के सामने आ जाता है। लो, तुमने बुलाया और मैं आ गई। प्रिया, मुझे माफ कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मेरा हाथ पकड़ो। तुझे याद है ना मेरा हाथ? आज तो मना मत करना। चलना, पार्टी करते हैं। राहुल इतना कहते ही प्रिया का हाथ पकड़ लेता है। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। राहुल, लो पकड़ो मेरा हाथ। नहीं, नहीं। राहुल भागता है लेकिन मेट्रो के सामने गिर पड़ता है और वहीं मर जाता है। उसकी आंखें खुली हुई हैं, जैसे वो डर से देख रहा हो। डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता। राहुल की फैमिली और उसका दोस्त नीरज हॉस्पिटल पहुंचते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा दोस्त सुसाइड तो नहीं कर सकता। आप बताइए कैसे मरा मेरा दोस्त? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ऐसा लग रहा है
जैसे इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। एक हफ्ते के अंदर विक्की और राहुल को इस तरह से मरा देख नीरज को समझते देर नहीं लगती कि प्रिया की आत्मा लौट आई है। वो दिल्ली छोड़कर अपने रिलेटिव्स के यहां नोएडा चला जाता है। आज नीरज के रिश्तेदार के घर पार्टी चल रही है और नीरज अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। तभी नीरज वहां से उठकर जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? वॉशरूम जा रहा हूं यार। नीरज वॉशरूम जाता है। तभी अचानक उसे वॉशरूम के शीशे में प्रिया का चेहरा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर खून और कीचड़ लगा हुआ है और चेहरे से खून टपक रहा है। उसकी आंखें काली हैं। प्रिया! नीरज अपने चेहरे पर पानी मारता है, फिर शीशे में देखता है और उसे अभी भी प्रिया ही दिखाई देती है। प्रिया, तुम? नीरज, चलो ना पार्टी करते हैं। कोई बचाओ, बचाओ! नीरज चीखते हुए बाहर भागता है, लेकिन सीढ़ियों से गिर जाता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है। नीरज की चीख सुनकर वहां घर वाले आ जाते हैं। देखते हैं कि नीरज की सांसें रुक गई हैं। कुछ देर के बाद पुलिस वहां पहुंचती है। पुलिस इस केस की तहकीकात शुरू करती है कि नीरज की आखिर मौत कैसे हुई। क्या ये कोई एक्सीडेंट है या किसी ने जानबूझकर इसे मारा है? पिछले 2 हफ्तों में ये तीसरा केस है। क्रिमिनल कोई सुराग नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे सबने सुसाइड किया हो। सर, सबसे बड़ी बात जो हमें जांच में पता चली है कि राहुल, विक्की और नीरज तीनों दोस्त थे। हो सकता है कि कातिल अब इनके बाकी बचे दोस्तों को टारगेट करे। कातिल के पहुंचने से पहले इनके दोस्तों तक हमें पहुंचना होगा। यस सर। पुलिस राहुल, विक्की और नीरज के बचे हुए एक दोस्त लोकेश को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाती है। यहाँ ये कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनकर पुलिस वालों की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सर, मेरे दोस्तों की मौत के पीछे किसी किलर का हाथ नहीं है, बल्कि प्रिया का हाथ है। तुम जानते हो प्रिया को? हाँ, सब जानता हूँ। मेरे पास उसकी फोटो भी है, ये देखिए। अरे, किसी ने तो महीने भर पहले सुसाइड किया था, अपने छत से कूदकर। सच तो ये है कि हमारी वजह से ही उसने सुसाइड किया था। प्रिया हमारे ही साथ कॉलेज में पढ़ती थी। वो साधारण सी थी, लंबे बाल, चश्मा लगाए, हमेशा किताबों में डूबी रहती थी। लेकिन हम लोग फाइनल ईयर वाले उसे टारगेट बना चुके थे। अरे बेबी, चलो ना, साथ चलते हैं। कितनी क्यूट है तू, नंबर दे दे। कभी हम लोग उसे देखकर गाने गाते थे तो कभी फॉलो करते थे मेट्रो स्टेशन तक। प्रिया शर्माती थी, डरती थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोलती थी। घर वालों से डरती थी कि कहीं बदनामी ना हो जाए। घर वाले कॉलेज जाना भी बंद करवा देंगे। लेकिन एक दिन हम लोगों ने हद ही पार कर दी। आज मना मत करना, हमारे साथ चलो, पार्टी करते हैं। कोई बचाओ! सर, प्रिया चिल्लाई, लेकिन मेट्रो के शोर में उसकी आवाज दब गई। किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो वहां से किसी तरह भाग गई, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते वो टूट चुकी थी। फिर उसने उसी रात छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। सर, हमारी वजह से ही उसने सुसाइड किया था। अब वो मुझे भी मार डालेगी। मुझे बचा लीजिए सर, मुझे जेल में डाल दीजिए। हमारे पास न्याय मिलने में देर लगेगी। जाओ, वही तुम लोगों के गुनाहों का फैसला करेगी। रात का समय है। पुलिस लोकेश को पुलिस स्टेशन से भगा देती है। अब मैं कहां जाऊं? वो भूतनी मुझे नहीं छोड़ेगी। लोकेश डरते हुए अपने घर पहुंचता है। वो डर के मारे घर में बैठा हुआ है। तभी लाइट चली जाती है। लोकेश मोमबत्ती जला लेता है। सिर्फ एक मोमबत्ती टेबल पर जल रही है। उसकी लौ कभी सीधी रहती है तो कभी टेढ़ी। तभी सीढ़ियों से खटखट की आवाज आने लगती है, जैसे कोई नंगे पांव सीढ़ियों पर चल रहा हो। लोकेश सीढ़ियों पर टॉर्च मारता है। आवाज तो सीढ़ियों से ही आ रही थी, लेकिन सीढ़ियों पर तो कोई नहीं है। तभी लोकेश देखता है कि अचानक दीवार पर 2 हाथों के निशान उभरते हैं। फिर निशान
अपने आप धीरे धीरे ऊपर की ओर सरकने लगते हैं, जैसे कोई दीवार पर चढ़ रहा हो। कुछ देर बाद मोमबत्ती अचानक बुझ जाती है। अंधेरा फैल जाता है, जैसे कोई हाथ उसके गले पर है। उसकी आवाज से ऐसा लगता है जैसे उसका गला दबाया जा रहा हो। सुबह 6 बजे पड़ोसी दरवाजा तोड़ता है तो देखता है कि लोकेश सोफे पर बैठा है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और गले पर नीले काले निशान हैं।